नमस्कार, मैं करीमुल हसन, आप देख रहे हैं एलेक्स न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ जाले प्रखंड के काजी बहरा पंचायत के नगड्डी में, और यहाँ पे जैसे कि एक स्कूल, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल भी है बाकायदा। और यहाँ पे तकरीबन जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से क्या दुश्वारियाँ, क्या समस्या हैं, उनके बारे में जानेंगे पब्लिक से, और पब्लिक का इसमें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आइए जानते हैं पब्लिक इस पे क्या कहना चाह रही है। और 20 तारीख के बाद कुछ जैसे सेक्टर में छूट भी दिया गया है। तो जैसे कि लॉकडाउन लगा तो उसके बाद आप क्या क्या समस्याओं का सामना किए, उसके बारे में। समस्या तो बहुत है यहाँ पर लोगों को, क्योंकि लॉकडाउन होने से लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, और यहाँ के मजदूर सब है, वो सबको भी बहुत दिक्कत है। पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रवण कुमार चौधरी। आप क्या करते हैं? हम भाजपा पंचायत अध्यक्ष काजी बहरा पंचायत के हैं। और जैसे कि लॉकडाउन लगा, जो लोग एक दिन कमाते हैं, एक दिन खाते हैं, उस पे आप क्या नज़रिया? बहुत समस्या है, गरीब है, उस सबको बहुत समस्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ केवल गरीब तबका के ही ज़्यादातर लोग हैं, और उन लोगों को बहुत दिक्कत है। रोज़गार से ही वो लोग अपना जीवन यापन करते थे, उसकी समस्या है उस लोगों के पास। तो यहाँ पे बाकायदा लोग बता रहे हैं कि जो लोग एक दिन खाते हैं, कमाते हैं, उन पे सबसे बड़ा बोझ पड़ा है। और भी लोगों से जानेंगे। आपका नाम? रघुवीर साहब। क्या करते हैं? वो हम लोग वही मजदूरी करते हैं, और क्या। तो लॉकडाउन लगा तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे लॉकडाउन के बाद? इसमें लॉकडाउन में वो तो जो हुआ है समय के अनुसार अच्छा ही हुआ है, लेकिन दिक्कत हम लोग को बहुत ज़्यादा हुआ है। मजदूर है क्या? मजदूर है हम लोग। और लॉकडाउन के बाद जैसे लॉकडाउन लगा तो उसके बाद आप क्या मजदूरी कर पाएँ या नहीं? कोई मजदूरी नहीं। तो फिर उसके बाद आपका इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट पड़ा होगा बहुत। तो लोगों का कहना है कि जैसे कि जो लोग एक दिन खाते कमाते हैं उन पे सबसे बड़ा ये बोझ आई है। और भी लोग से जानेंगे। आपका नाम? श्री नारायण साहब। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो जैसे लॉकडाउन में भी आप समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? क्या गेहूँ काटे हैं अपना ही, यही बात है। दिक्कत हुआ था वो काट लिए। तो यहाँ पे लोगों का दिक्कत तो है ही है, और इस बीमारी से लड़ने के लिए तो कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। और भी लोगों से जानेंगे। तो आइए और भी लोगों से जानते हैं, जो किसान तबके के लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि इस लॉकडाउन में क्या उनके जीवन में प्रभाव डाला। तो आपका पहले अपना नाम बताइए। लाल बिहारी शाह। आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं। और क्या कहना चाहेंगे जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का जो अनाज का 5 किलो का जो राशन कार्ड है उसी को मिल रहा है, जिसके पास नहीं है तो फ्री का क्या मतलब हुआ? जो जिसके पास नहीं है उसको भी देना चाहिए ना। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो देना चाहिए उसको भी, वही कह रहे हैं। जो राशन उसको भी मिलना चाहिए। जब पूरा देश में राशन के लिए जो फ्री है, तो जिसके पास कार्ड नहीं है उसको दे नहीं रहा है, जिसके पास कार्ड है उसी को दे रहा है। ये कौन सा राशन हुआ फ्री या और सरकार का, गवर्नमेंट का? तो गवर्नमेंट से कहना है इनका कि जो राशन कार्ड धारी है उनको तो मिल ही रहा है, लेकिन जो जेन्युइन जो लोग गरीब तबके से लोग हैं, जो वंचित है, उनको भी मुहैया कराना चाहिए। जो अनाज है 5 किलो उनको भी मिलना चाहिए। सिर्फ राशन कार्डधारी से नहीं चलेगा, जो बेगर राशन कार्डधारी है, जो जेन्युइन है लोग, जो गरीब है, उनको भी मिलना चाहिए राशन। आप अपना नाम बता दें। मूसा साहब। और आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। जैसे लॉकडाउन लगा और उसके बाद जो पहले की स्थिति थी, उस स्थिति में आने के लिए आप क्या उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत बुरा हाल है अभी। और जो पहले लॉकडाउन से पहले का जो स्थिति था, उस स्थिति में आ सकते हैं? कितना टाइम लगेगा क्या? और टाइम तो जो प्रशासन ही करेगा ना, वो जो बंद किया वही नहीं करेंगे। जैसे लॉकडाउन से पहले का जो स्थिति था और उस स्थिति में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप सुधार करना पड़ेगा, इसमें घर घर रहना पड़ेगा। जैसे लॉकडाउन लगा था, क्या आप पे कुछ इफेक्ट पड़ा इस पे? बहुत इफेक्ट पड़ रहा है आपके इकोनॉमी पे। हाँ। मेरा नाम जगदीश शाह। और जैसे लॉकडाउन जब गवर्नमेंट ने किया और उसके बाद जैसे कि पहले का जो स्थिति था, उस स्थिति में आने के लिए क्या लोगों को करना पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी जैसे कि कोरोना का ये हुआ है, लॉकडाउन सरकार जो लगाई है, ये तो बहुत अच्छा, हम इसको कितना भी बड़ाई करें मेरे लिए कम ही होगा। हाँ, अभी जो है ख़ास करके जिस बस्ती में आप हैं, जहाँ पर आप हैं, यहाँ लॉकडाउन का जो है 100 में 100% यहाँ का लोग जो है अपना ये किए हैं,
लाए हैं प्रैक्टिकल में। और लॉकडाउन से हम जो व्यक्तिगत सोचते हैं कि काफ़ी जो है, काफ़ी सुविधा जो कहा जाए, फ़ायदा जो कहा जाए, उतना काफ़ी फ़ायदा हुआ और है। जैसे कि लोग में बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, मुखिया होते हैं, क्या उन्होंने कुछ ऐसा सुविधा दिए आप लोगों के लिए, जैसे आप पब्लिक के लिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है, पंचायत प्रतिनिधि हो या चाहे कोई हो जो बुद्धिजीवी है, वो सभी का डायरेक्शन नहीं हुआ। माननीय मोदी जी का जो हुआ ऐलान, उसके बाद ये हुआ कि भाई सोशल डिस्टेंसन जो है जितना ही बना करके रहिएगा, जितना ही घर के अंदर रहिएगा। अगर जाते हैं खेत में, किसान का गांव है, यहाँ टोटल खेतियर किसान है, तो खेतियर किसान में हुआ कि सोशल डिस्टेंसन बना करके रहना है, 2 मीटर की दूरी है, उतना ज़रूर मान करके चलिए। खेत का काम भी कीजिए, घर में अगर कोई काम नहीं तो घर में बैठे रहिए। इसका कुछ इफेक्ट पड़ा जो काफ़ी पड़ा है, कुछ नहीं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो जो है- लोग एक दिन खाते कमाते हैं, जो दुकानदार है, वो उन पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसका क्या, उन पे क्या प्रभाव पड़ा, उस पे क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक आम लोगों की बात है, उसको तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि क्या कहते हैं लॉकडाउन से। दूसरी बात, दुकानदार सब तो बंद किया है, तो उसको तो लॉस तो होगा ही। दुकानदार सब तो जिस तरह से ऑर्डर हुआ, सब दुकानदार बंद कर दिया दुकान। सिर्फ किराना दुकान जो है, किराना दुकान खुल करके था, बात बाकी जितना है आय चाय फन्ना चिन्ना का सब दुकान बंद। तो इसमें तो सभी को फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा का जहाँ तक सवाल है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लॉकडाउन में फ़ायदा हुआ है? हाँ, फ़ायदा हुआ है। किस चीज़ से? जो महामारी जो है, और वो बीमारी से, लॉकडाउन का कहने का मतलब इनका है कि जो ये कोरोना वायरस है, इससे निजात पाने, इससे छुटकारा पाने के लिए लोगों का जो सोशल डिस्टेंस है, वो ग्रामीण इलाका, जो भारत जो डेमोक्रेसी का सबसे निचला स्तर माना जाता है, ग्राम पंचायत, ग्राम, उन पे भी ये इफ़ेक्ट देखा जा सकता है कि लोग किस तरह से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस को बाकायदा पालन कर रहे हैं कि इस बीमारी को किसी भी हाल में फैलने न दे। और इस तरह की बीमारी है कि एक इंसान से दूसरे इंसानों में ये बीमारी फैल रही है। जब तक कि हम लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक ये बीमारी से हम लोग परिपूर्ण सही बच नहीं सकते। तो आइए और भी लोगों से बात करते हैं, पब्लिक से, उन पे क्या दुश्वारियाँ हुई है, आइए जानते हैं। आपका नाम, पहले शुभ नाम? परमेश्वर राम। आप क्या करते हैं? हम यहाँ रहते हैं, खेती गृहस्थी मजदूरी करते हैं। और लॉकडाउन, जब लॉकडाउन किया गया तो उसके बाद आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? जो सब लोग कहा वैसी सब करी, हम लोग करे। और आप क्या इस पे क्या कहेंगे? जैसे लॉकडाउन लगाया गया तो उसके बाद जो लोग एक दिन खाते कमाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भूखे मर रहा से कहते हैं। तो लोग जो बहुत सारे लोग हैं जो बाकायदा एक दिन जो खाते कमाते हैं, उन पे बहुत बड़ी दुश्वारियाँ है। और भी लोगों से जानेंगे। आपका नाम? जसीम अख्तर। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे लॉकडाउन लगाया गया, इससे अर्थव्यवस्था जो है बहुत चरमरा गई है। एक दिन खाते कमाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना उन पर चाहेंगे? बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। वो बेचारे भूखे मरने की नौबत में हैं। उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो घर में हैं, उनके बाल बच्चे भूखे मरने के कगार पे हैं। आज तक बहुत बुरा स्थिति है उन लोगों का। आप क्या करते हैं? हम भी इसी रोज़गार से ही जुड़े हुए हैं। आप भी बैठे हुए हैं? हम भी बैठे हुए हैं, बैठ कर के खा रहे हैं। और जैसे कि जनधन का, जैसे कि जनधन योजना में तो हमारा खाता भी नहीं है, पहली बात। पैसा भी नहीं है। पैसा भी नहीं है। और भी कोई जो भी सरकार की तरफ से मिला है, 5 किलो राशन, उस पर ही मुनहसर है हम लोग। तो और भी लोगों से जानेंगे। आपका नाम? राम बहादुर जी। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो आप इस लॉकडाउन की स्थिति में क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या करना चाहिए? लॉकडाउन तो मानते हैं, करते हैं। और जो है से हम लोग का राशन कार्ड भी नहीं मिला है, नहीं राशन नहीं मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बीपीएल में नाम भी नहीं है और जिनका राशन भी नहीं मिला, तो उनका क्या, उनको किस तरह से मुहैया कराई जाएगी राशन? ये भी बहुत बड़ा। आपका नाम? मोहम्मद रिजवान। कुछ लोगों का जो राशन कार्ड नहीं है, उसको अभी तक राशन आवंटन नहीं हुआ है। जिसको राशन कार्ड है उसको 5 किलो मिला है, जिसको राशन कार्ड नहीं है
उसको अभी तक मिला ही नहीं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे जिसको नहीं मिलना है? चाहिए। जो सही मायनों में जिसको राशन मिलना चाहिए उन लोग वंचित है, तो इस पे भी मिलना गवर्नमेंट को इस पे काम करनी चाहिए। जो हायर ऑफिसर है, पदाधिकारी है, इस पे भी सोचना चाहिए, विचार करनी चाहिए। जो जेन्युइन लोग हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, गरीब लोग जो एकदम राशन के बगैर वंचित बना हुआ है, उसको मिलना चाहिए था। आप क्या कहना, आपका नाम? तो ये बहुत सारे दिक्कत है कि जो लोग डेली बेसिस पे खाते कमाते हैं और राशन बकायदा मिल भी रहा है, लेकिन एक सवाल है कि जिसके पास राशन कार्ड भी नहीं है और जेन्युइन है, उनको मिलना चाहिए राशन। इन लोगों को भी राशन मुहैया करानी चाहिए। और भी लोगों से जानेंगे, हम बात करते हैं। शशिभूषण कुमार। और जैसे कि लॉकडाउन लगाया गया और जो जैसे समाज में बहुत सारे ग्रामीण इलाकाओं में जो डेली बेसिस पे खाते कमाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो जो कुछ ऐसे हमारे पंचायत में लोग जो मजदूर तत्व का लोग हैं, उसे बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसे न राशन है, सरकार गवर्नमेंट जो है ना 5 किलो अनाज दिया है, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। व्यवस्था करे यहाँ का जनप्रतिनिधि, सबका सहयोग करते हुए जो मजदूर तत्व का लोग है उसको राशन मुहैया करवाने का ही किया जाए। और जैसे कि बहुत सारे जो लॉकडाउन लगाया गया, और जैसे कि उस स्थिति में जो लॉकडाउन से पहले का जो स्थिति था और उस स्थिति में लौटने के लिए क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि पब्लिक ये समझे कि लॉकडाउन क्या होता है, वो घर में रहे, सुरक्षित रहे, अन्य लोग के साथ वार्तालाप ठीक से रखे, कि एक दूसरे से डिस्टेंस बना करके रखे। इससे हमारे समाज में बीमारी का मतलब वायरस का ही नहीं होगा, वायरस नहीं फैलेगा। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें और इसके बाद ही हम लोग इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं।